गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके सेकंड चैप्टर से ज्योग्राफी के, जो कि है ग्लोब, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ओके, क्लास 5th ईवीएस में हमने एक चैप्टर पढ़ा था ग्लोब्स का। तब हमने ये पढ़ा था कि कैसे ग्लोब डिफरेंट होते हैं मैप से। मैप क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट होता है, फ्लैट सरफेस पे या फ्लैट पेपर पे हम मैपिंग के थ्रू हम देख लेते हैं। अब ग्लोब हमने उस समय क्या पढ़ा कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसको हम बोलते हैं ग्लोब। ओके, जब आप ग्लोब जब देखेंगे तो उसमें एक एक्सिस होगी जिसके अबाउट हमारी अर्थ रोटेट करती है। हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि अर्थ रोटेट एज वेल एज रिवॉल्व दोनों करती है, तो उसकी अपनी खुद की एक्सिस होती है जिसपे वो रोटेट करती है। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ग्लोब एक्चुअल में होता क्या है। आप लोगों ने बहुत सौ ने देख रखा होगा, पर फिर भी मैं दिखा देता हूं। दिस इज आवर ग्लोब। ओके, ये हमारा ग्लोब है, दिख रहा है आपको, और ये इसकी एक्सिस है जिसके अबाउट ये ऐसे रोटेट होता रहता है। ओके, ये हमारा ये ग्लोब है जो कि इस एक्सिस के अबाउट, ये ना ये जो एक्सिस है इसके अबाउट ये रोटेट होता रहता है। तो ये कैसा है? 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ आवर अर्थ। ओके, अब अर्थ का जो शेप होता है वो जियोइड सरफेस होता है। ओके, अब उसको जियोइड सरफेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हम ये पढ़ते हैं कि अर्थ एक स्फीयर के फॉर्म में है, बट एक्चुअली वो स्फीयर नहीं है, वो ऊपर से फ्लैट है और नीचे से भी फ्लैट है, यानी सिर्फ पोल्स है उससे फ्लैट है। तो आज हम सिर्फ इसके बेसिक्स पढ़ेंगे हमारे अर्थ के कि पोल्स कौन से होते हैं। ओके, इनके डायरेक्शंस क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे अर्थ पे 2 पोल्स होते हैं, मेनली 2 पोल्स होते हैं। ओके, सबसे ऊपर वाला पोल होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और सबसे नीचे वाला जो पोल होता है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इतना है समझ में? ठीक है, एक और चीज, पोल पर अर्थ जो है फ्लैट होता है। ओके, पोल पर अर्थ फ्लैट होता है, इसी वजह से अर्थ के जो शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं, बिकॉज जो जियोइड शेप का जो नाम पड़ा है वो इसी वजह से पड़ा है क्योंकि वो अर्थ की तरह एक शेप है, इसी वजह से उसको अलग शेप का नाम दिया हमने एज ए जियोइड। ओके, ये हमने 2 चीज पढ़ी, ऊपर हमेशा नॉर्थ पोल रहता है, नीचे में साउथ पोल, बिकॉज स्टैंडर्ड जो मैप हमारे कार्टोग्राफ को होते हैं उन्होंने डायरेक्शन सेट कर रखी है। ठीक उसी तरीके से ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है और ये वाली वेस्ट है ना। इसी तरीके से हम मैपिंग भी करते हैं हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमारे मैप डायरेक्शन करने का, मैप को देखने का तरीका होता है। हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है ना, ईस्ट और इधर वेस्ट। ओके, और इनके अलावा 4 सब डायरेक्शंस और होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ओके, ये हमने अक्सर डायरेक्शंस के फॉर्म में पढ़ा। अर्थ में अर्थ का डायरेक्शन, अर्थ के पोल्स के बारे में पढ़ा हमने, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, अब जो हम अभी आपने ग्लोब का वो देख लिया, ग्लोब को आपने ग्लोब का भी थोड़ी देर पहले देखा, उसकी एक्सिस के थ्रू कैसे रोटेट करता है ये हमने देखा। तो जब आप ग्लोब को बहुत ध्यान से देखेंगे, अब सिंस यहाँ पे थोड़ा दिखाना मुश्किल हो रहा है, अगर आप लोग लाइव होते तो बहुत इजीली देख पाते। अगर आप इस ग्लोब को देखोगे तो इनमें बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस, इसमें बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस दिख रही होंगी, है ना। लाइक कुछ हॉरिजॉन्टल जा रही हैं, कुछ पैरेलल जा रही हैं। ओके, तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो इसमें एक टॉपिक आता है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड है ना। अब ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल पैरेलली रन कर रही है ना। हॉरिजॉन्टली मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस आप लोग क्लियर कर लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइंस किसे बोलते हैं।
दिस आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो हमारे अर्थ पर हॉरिजॉन्टली रन कर रही है और वो पैरेलल, तो उसको हम बोलते हैं हमारे लैटिट्यूड्स, है ना, लाइक कुछ इस टाइप से, और सभी इक्वल डिस्टेंस पे। ओके, ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे रन कर रही है पैरेलली, मतलब एक दूसरे से मिल नहीं रही है ना। ऐसी लाइंस को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अब इसमें वो वाला पोर्शन ऑफ द पार्ट जहां पर अर्थ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, बेसिकली ये वाला पॉइंट जो होता है जहां पर, या अर्थ का वाला पॉइंट जहां पर अर्थ दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, हमारे जो उस लैटिट्यूड वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटर। ओके, इक्वेटर या फिर 0 डिग्री या फिर ग्रेट सर्कल, ठीक है। वो वाली इमेजिनरी लाइन और वो वाली हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस लाइन को हम या तो इक्वेटर के नाम से जानते हैं, या फिर उस लैटिट्यूड की जो डिग्री होती है वो 0 डिग्री होती है, या फिर एक और उसका नाम है ग्रेट सर्कल। और भी जितने जो बाकी सारे लैटिट्यूड्स हैं, सिर्फ इस वाले जो ग्रेट, जो हमारे इक्वेटर को ग्रेट सर्कल बोलते हैं, उसके बाद के जितने भी जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम स्मॉल सर्कल्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब इसमें एक और चीज ये बात रहेगी, जो इक्वेटर से, जो इक्वेटर वाला जो लैटिट्यूड वो सबसे बड़ा है। ओके, इक्वेटर वाला लैटिट्यूड सबसे बड़ा है। अब अगर आप ऊपर इक्वेटर के थोड़े नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो यहाँ पर लैटिट्यूड्स की लेंथ है ना वो कम होती जाएगी। अब उसका रीजन ये है कि आपका सर्कल देख, आपने अभी सपोज करो ये आपका ग्लोब है। ओके, अब इसके सेंटर पे इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी सबसे ज्यादा होगी। अब अगर आप इसके थोड़े ऊपर से आप अगर इसकी सर्कमफ्रेंस नापोगे तो वो घटती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। तो जितने भी लैटिट्यूड्स इक्वेटर के बाद पोल्स की तरफ जैसे आप जाओगे, मतलब इक्वेटर की तरफ से अगर आप ऊपर भी जाओगे या फिर आप नीचे भी आओगे, तो लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है या फिर जो लैटिट्यूड्स की सर्कमफ्रेंस है वो अब कम होती जाएगी, धीरे-धीरे घटती जाएगी। ओके, अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो 0 से लेके 90 तक रन करते हैं। इसका मतलब है, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि ये हम जानते हैं जरा 0 डिग्री है। अब इसके ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स रन करेंगे पैरेलली, कितने डिग्री पे रन करेंगे, 90 डिग्री से, और वैसा ही सेम नीचे भी होगा 90 डिग्री से। यानी कि लैटिट्यूड इक्वेटर से 0 से लेकर नॉर्दर्न पोल तक 90 डिग्री, वापस इक्वेटर से साउदर्न पोल पे जाके तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक रन कर रहे हैं। ओके, लैटिट्यूड्स जैसे मैंने बता दिया, सिंस इनकी साइज मैंने आपको बताया कि इनकी घटती जाएगी, तो इनकी एक जैसी इक्वल साइज तो रहेगी नहीं, सबकी अनइक्वल साइजेस रहेगी। ओके, अब इसी लैटिट्यूड को हमें पढ़ना होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, आपको जब मैपिंग करनी पड़ेगी, तब वहां पे आप डायरेक्शंस की हेल्प से आप मैपिंग करोगे। ओके, तब अगर मुझे किसी डायरेक्शन को मैप करना है, किसी लैटिट्यूड का नाम लेना है, सपोज करो मैंने बोला कि आपको यहाँ पे जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है उसका नाम लेना है, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड दोनों तरफ होंगे। तो यहाँ से भी हम 0 से नीचे की तरफ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर जाने के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है कि मैं 30 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 30 डिग्री लैटिट्यूड बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला, नॉर्थ पोल, इक्वेटर से नॉर्थ पोल जाने वाला कि इक्वेटर से साउथ पोल आने वाला। तो उसको हम तो उस चीज को हम डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि क्या करते हैं कि जितने भी लैटिट्यूड्स हम रीड करते हैं नॉर्दर्न पोल की तरफ, इक्वेटर से नॉर्दर्न पोल की तरफ जितने भी हम लैटिट्यूड रीड करेंगे उनके साथ हम उनकी डायरेक्शंस लगा देंगे। सपोज करो कि अभी मुझे इस वाले लैटिट्यूड को मार्क करना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा इसको 30 डिग्री नॉर्थ, और अगर मुझे इस साउथ वाले को अगर इंडिकेट करना है तो मैं क्या पढ़ूंगा 30 डिग्री
ओके। लैटिट्यूड जो होते हैं वो डिग्रीज, मिनट और सेकंड में हम मेजर करते हैं। ये आपका थोड़ा हायर क्लासेस का टॉपिक है, बट आप लोग मैथ्स में तो पढ़ोगे ही, बट सोशल में और आप ध्यान से देख लीजिए। जो आप लोग ने कभी डिग्रीज देखी, आप लोग मैथ्स में डिग्रीज, प्रोजेक्टर से डिग्रीज वाला जो आप एंगल्स आप मेजर करते हो, तो उसमें हमने पॉइंट वाला भी कम पढ़ा होगा, पर लेकिन डिग्रीज को हम पॉइंट के अलावा इनको मिनट्स और सेकंड में भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, लाइक एक डिग्री, सपोज करो मुझे अगर 1.5 डिग्री लिखनी हो तो मैं उसको 1 डिग्री और 30 मिनट्स लिखूंगा। ओके, क्योंकि 1 डिग्रीज में 60 मिनट्स होते हैं। अगर हम उसको हाफ कर देंगे तो कितने मिनट? 30 मिनट्स। मिनट्स को हम 1 डैश से इंडिकेट करते हैं, डिग्रीज को आप जानते हो, डिग्रीज कैसे करते हो। सेकंड को हम करेंगे डबल डैश से। ओके, पॉइंट के बाद जब वाले सपोज करो 1.51 ऐसी कोई डिग्री होगी तो हम उसको किसी इस तरीके से लिखेंगे, डिग्री, मिनट और सेकंड्स में। जो आप लैटिट्यूड्स में आप जितने भी आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप और इजीली क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे मैपिंग करनी है। तो उसमें हम मिनट्स, डिग्री और मिनट्स में चलते हैं, तो मिनट्स को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, है ना। तो जो जितने भी एंगल्स होते हैं, जब आप एंगल्स आप डिग्री में तो मेजर कर लेते हो, बट उसके बाद पॉइंट में जो कुछ रह जाता है उसको हम, आप तो भी पॉइंट में मेजर कर रहे हो, बट लेकिन हायर क्लासेस में आपको उसको मिनट्स और सेकंड में मेजर करना पड़ेगा। अब हर एक लैटिट्यूड की इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि मैं यहाँ से आपको मैंने डिग्रीज में आपको बता दिया मैंने कि 0 है, 15, 30 सो ऑन बता दिया वैसे। पर लेकिन अगर हम एक ईच डिग्री की बात करें, मतलब 0 से अगर 1 डिग्री की बात करें, तो इनके बीच में कितना फासला है? अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर, है ना। 0 से लेकर 1 डिग्री तक जाओ, मतलब ईच डिग्री, मतलब 0, अगर आप सपोज करो कि 30 से आपको 31 डिग्री तक जाना है तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 111 किलोमीटर। ओके, अब इसमें हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर क्लासेस में काम आएगा आपके, जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ोगे। अगेन दिस इज आवर अर्थ। ओके, ये मेरा इक्वेटर हो गया। ओके, ये मेरा इक्वेटर हो गया। ओके, और ये आप मेरा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब जब नॉर्थ पोल और इक्वेटर जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब साउथ पोल और इक्वेटर और साउथ पोल के बीच को जब हम डिवाइड करते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये दो चीज आप समझ लीजिए। इक्वेटर से नॉर्थ पोल को जब हम वाले पोर्शन जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ट्रॉपिक कैंसर, एंड इक्वेटर से लेके साउदर्न पोल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, एक और सर्कल होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिक सर्कल। ओके, और ये वाले सर्कल को हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। अब आप सभी ने अगर कभी नाम सुना हो एंटार्क्टिक और आर्टिक,
आप सभी ने सुना होगा कि हमने हमने हमेशा सुना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बेसिकली दे आर नोन एज फ्रिजिड जोन, है ना, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ। तो इस वाले जोन को, जहाँ जो नॉर्थ वाला पोल वाला पोर्शन है ना, इसको इस वाले पोर्शन यहाँ पे एंटार्क्टिका है, जिसको एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे आर्टिक है, जिसने यहाँ पे आर्टिक सर्कल बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा फ्रिजिड जोन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं आर्टिक जोन के, एंटार्क्टिक जोन के, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सब आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ पोल पे डिग्रीज यहाँ पे 90 रहती है, यहाँ पे भी 90 रहती है, यहाँ पे 0 रहती है। ओके, ये आपको पता ही है, बता दिया था मैंने। आर्टिक सर्कल में जो लैटिट्यूड की जो पोजीशन है, डिग्रीज है, वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 66 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ओके, अब ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर का लैटिट्यूडनल डिग्रीज किस पर है? 23 डिग्रीज 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब अगर इसको भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स। कहां पर? नॉर्थ में। ओके, इक्वेटर एज यू नो 0 डिग्री, सेम जो यहाँ पे डिग्री रहेगी अपने कैप्रिकॉर्न के लिए, वो भी इतनी है 23.5 डिग्री। पर यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? साउथ। और एंटार्क्टिक सर्कल की सेम 66.5 डिग्री, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे? साउथ, और 66 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ओके, आप एक और बार और फिर हाँ, और एक और आपको चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो इक्वेटर से लेके जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इक्वेटर से ये वाला पोर्शन, इस पूरे पोर्शन को सिंस नॉर्थ है तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, और जो ये वाला पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला है ना, इक्वेटर से नीचे वाला पोर्शन, इस पोर्शन का हम सिंस साउथ है तो सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नाउ इट इज क्लियर। ट्रॉपिकल कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, वैसे आर्कटिक सर्कल भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाएगा। ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है हमारी लैटिट्यूड्स की, जो कि आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ बेसिक टर्म्स है, आगे भी जाके आपको हायर क्लासेस में काम आएगी। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।